अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा लेक्चर न्यूक्लियस के हवाले से है। तो न्यूक्लियस बेसिकली सेंट्रल पार्ट को कहते हैं। सेंट्रल पार्ट मीन कि जो चीज़ किसी सिस्टम के अंदर सेंटर में प्रेजेंट हो और वो सेंट्रल रोल प्ले करती हो, यानी कि मेन रोल उस चीज़ का प्ले करती है, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो जैसे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के एनिमल सेल के सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है और प्लांट सेल में ये थोड़ा सा पेरीफेरी की तरफ पुश हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल लार्ज वैक्यूल। तो ये मेन फंक्शन परफॉर्म करता है सेल के स्ट्रक्चर फंक्शन को ये कंट्रोल करता है, उसकी ऑल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस बेसिकली रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था, इंग्लिश बायोलॉजिस्ट था ये, और ये इम्पोर्टेंट पार्ट है सेल का जो कि सेल के ऑल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। और ये स्फेरिकल हो सकता है, ओवल शेप्ड हो सकता है और सेंटर में मोस्टली लोकेटेड होता है। और कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, वो ख़त्म हो जाता है, जैसे कि सिफ्ट ट्यूब सेल्स हैं और रेड ब्लड सेल्स ऑफ मेमल्स, उनमें न्यूक्लियाई जो मैच्योरिटी के बाद लॉस हो जाता है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेली है और इसके अंदर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है और सेल की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। और इस ये प्रोमिनेंट सेल ऑर्गेनेलीज है और इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है जिससे ये सराउंड किया होता है और इस मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। यहाँ पर इन्वेलप है, न्यूक्लियर इन्वेलप। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस की डायग्राम है। तो इसमें अगर आप देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है ऊपर वाला पोर्शन जिसमें पोर्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली न्यूक्लियर इन्वेलप है। और ये न्यूक्लियर इन्वेलप के ऊपर पोर्स हैं जिनके थ्रू मटेरियल्स मूव करते हैं। और यहाँ पर ये न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक मटेरियल है, इसको हम क्रोमाटिन कहते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म भी है और इसमें ये डेंस रीजन जो है न्यूक्लियोलस है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो सेपरेट करती है कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम दी साइटोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म को ये साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है न्यूक्लियर इन्वेलप। और इस तरह क्रोमोसोम्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हाउस्ड होते हैं। और क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं फॉर दी सेल एक्टिविटीज़, सेल रिप्रोडक्शन एंड सेल फंक्शंस। तो ये एक और स्ट्रक्चर आ जाता है न्यूक्लियस का। ये एक सेल है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर इसको हम सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। फिर न्यूक्लियर इन्वेलप है ग्रीन कलर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये पोर्शन जो है वो साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल सस्पेंडेड हुए हैं, राइबोसोम्स हैं। और ये ब्लू कलर का न्यूक्लियस है जिसको न्यूक्लियर इन्वेलप ने सराउंड किया हुआ है और ये न्यूक्लियोलस बीच में आ जाता है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस अगर देखा जाए तो एक एवरेज न्यूक्लियस का साइज़ 6 माइक्रोमीटर होता है और ये 10% ऑफ सेल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, यानी कि काफ़ी वॉल्यूम है ये सेल के अंदर। और इसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं वो न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियर इन्वेलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम्स है एंड न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियस ये अगर आप देखें तो न्यूक्लियस का क्रॉस सेक्शन बना के उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर एक्सप्लेन किया बताया गया है। तो ये इस न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये डबल मेम्ब्रेन है, डबल लेयर है जिसमें आउटर और इनर मेम्ब्रेन है, बीच में स्पेस होती है जिसमें पेरीन्यूक्लियर स्पेस हम इसको कहते हैं। पेरीन्यूक्लियर स्पेस के अंदर पेरीन्यूक्लियर फ्लूइड होता है और ये कंटिन्यूस होती है पेरीन्यूक्लियर स्पेस विद द ल्यूमन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये अंदर जो शेड किया गया ग्रे कलर का ये न्यूक्लियोप्लाज्म है और इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस है, डेंस रीजन होता है, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड। और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल होता है इन दी फॉर्म ऑफ क्रोमाटिन। क्रोमाटिन 2 फॉर्म का हो सकता है, हेट्रोक्रोमाटिन और यूक्रोमाटिन। हेट्रोक्रोमाटिन जो होता है वो कंडेंस होता है और यूक्रोमाटिन नॉन कंडेंस होता है। हेट्रोक्रोमाटिन इनएक्टिव होता है और यूक्रोमाटिन एक्टिव होता है।
न्यूक्लियर इन्वेलप के ऊपर न्यूक्लियो पोर्स हैं, ठीक है। ये डॉट्स जो बने हुए ये न्यूक्लियो पोर्स हैं। तो ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हो जाता है। न्यूक्लियर इन्वेलप अगर देखी जाए तो न्यूक्लियर इन्वेलप बेसिकली डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है जो कि न्यूक्लियर कंटेंट को सराउंड करती है और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, और ये मटेरियल के लिए पैसेज वे है। और न्यूक्लियर इन्वेलप आल्सो has pores that allows passage of materials into and out of the nucleus, also called nuclear membrane। यहाँ पर लिखा है ये बेसिकली मेम्ब्रेन नहीं, न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर पोर्स जिनके थ्रू मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये न्यूक्लियर पोर्स। ये अगर आप देखें ये न्यूक्लियर पोर्स हैं, ये हेक्सागोनल प्रोटीन से बने होते हैं, फ्लावर लाइक ये ऊपर आपको नज़र आ रही है। ये मटेरियल्स की ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करते हैं। तो न्यूक्लियर पोर्स का नंबर डिफरेंट सेल में डिफरेंट होता है। लेस डिफरेंशिएटेड और अनडिफरेंशिएटेड सेल में इनका नंबर ज़्यादा होता है और डिफरेंशिएटेड सेल में इनका नंबर कम होता है। जैसे कि एग सेल में ये 300 to 3000 तक हो सकते हैं, और रेड ब्लड सेल्स के अंदर ये फ्यू होते हैं, 3 और 4। तो इस तरह इनका नंबर डिफरेंट सेल में डिफरेंट होता है। तो ये न्यूक्लियर इन्वेलप में ये आउटर मेम्ब्रेन है ऊपर बाहर की तरफ, और इसके दरमियान में पेरीन्यूक्लियर स्पेस है, और फिर अंदर जो है वो इनर मेम्ब्रेन है और उसके अंदर क्रोमाटिन मटेरियल है। ये अगर आप देखें यहाँ पर भी ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, और इसके बीच में ये स्पेस है। और ये स्पेस आप देखें यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यू है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमेन के साथ ये कंटिन्यू है। तो पेरीन्यूक्लियर फ्लूइड जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस में, ये यहाँ पर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी सर्कुलेट करता है, और इनके कंटेंट्स जो हैं वो सेम, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो न्यूक्लियर इन्वेलप के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नोन एज द न्यूक्लियर लीमा और कैरियोथिका फास्फोलिपिड से बनी हुई ये मेम्ब्रेन होती है। इसका स्ट्रक्चर सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और इसके ऊपर राइबोसोम्स भी अटैच होते हैं, आउटर सरफेस के ऊपर राइबोसोम भी अटैच होते हैं, और न्यूक्लियर पोर्स भी हैं। ये फिर इसके न्यूक्लियर इन्वेलप का स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। ये आउटर सरफेस पर इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हैं, ये इसके न्यूक्लियर पोर्स हैं, पोर कॉम्प्लेक्स आप इसको कह सकते हैं। यहाँ से ये मटेरियल के लिए पैसेज बना हुआ है जहाँ से मटेरियल इंटर एंड आउट होते हैं सेल के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर और बाहर। तो मोस्टली एंजाइम्स न्यूक्लियस के अंदर मूव करते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियस के अंदर मूव करते हैं, और इसके अलावा न्यूक्लियस से जो है वो राइबोसोम्स के सबयूनिट्स और आरएनए जो है वो मूव करते हैं आउट ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस बेसिकली डेंस रीजन होता है विद इन दी न्यूक्लियस। इट इज़ नॉन मेम्ब्रेन बॉर्डेड डेंस न्यूक्लियस होता है जिसमें हाई एक्टिविटी ऑफ राइबोसोम सेंसेस और ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो इस वजह से ये डेंस हो जाता है। 25% वॉल्यूम जो है वो न्यूक्लियस की न्यूक्लियस ने कॉपी की होती है। वन और मोर न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी एक्टिविटी ऑफ दी सेल। और प्रोटीन और राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए जो है स्ट्रक्चर में होता है, और ये राइबोसोमल आरएनए की सेंसेस और उसको प्रोटीन के साथ कंबाइन करके राइबोसोमल सबयूनिट फॉर्म करता है। राइबोसोमल सबयूनिट फॉर्म करता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। फिर आता है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्रोमा एंड सोमा। क्रोमा कलर कहते हैं और सोमा बॉडी। तो 2 वर्ड्स हैं क्रोमा एंड सोमा। कलर्ड बॉडी कि जब हम सेल को स्ट्रेन करते हैं तो क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर कलर्ड अटेन करते हैं और ये कलर्ड बॉडीज़ में कन्वर्ट होते हैं, तो इसलिए इनको कलर्ड कहा जाता है। तो क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, एनिमल और प्लांट्स के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ये प्रोटीन और डीएनए से बने होते हैं और ये इनका स्ट्रक्चर है। इसमें क्रोमोसोम में क्रोमाटिड्स होते हैं और ये 2 क्रोमाटिड्स हैं इसके, ये और ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। और इसमें डीएनए काफ़ी टाइटली वाउंड होता है और ये डीएनए की कॉइलिंग हो रही है और उस कॉइलिंग के रिजल्ट में ये न्यूक्लियस बनता है। और ये डीएनए का मॉलिक्यूल है
डबल स्टैंडर्ड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और फिर ये बीड लाइक न्यूक्लियोसोम फॉर्म करता है, और न्यूक्लियोसोम फिर कंबाइन होकर ये फाइबर्स फॉर्म करते हैं जिनको हम 30 नैनोमीटर फाइबर्स कहते हैं। और फिर इसके बाद ये 30 नैनोमीटर फाइबर्स जो हैं वो क्रोमाटिड फॉर्म करते हैं, क्रोमाटिड आपस में कंबाइन होकर होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर्म करते हैं। तो ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्पफुल होते हैं वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, और पेरेंट सेल से डॉटर सेल में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ये ट्रांसफ़र करते हैं क्रोमोसोम। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं। दीज आर यूज्ड एज व्हीकल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्राम पेरेंट सेल टू दी डाटा सेल। ठीक है, पेरेंट सेल से डाटा सेल में ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए व्हीकल का काम करते हैं, गाड़ी का काम करते हैं, कैरियर का काम करते हैं। ठीक है, फिर ये न्यूक्लियोप्लाज्म आ जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है साइटोप्लाज्म की तरह ही न्यूक्लियोप्लाज्म भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे कि सेल के अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो मटेरियल होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इसी तरह न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर जो क्लोज्ड मटेरियल होता है, इनक्लोज्ड मटेरियल, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसको हम कैरियोप्लाज्म भी कह सकते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ये प्रोटोप्लाज्म की एक टाइप है जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है और वेरियस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, आयंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और इसके अलावा इसमें न्यूक्लियोटाइड्स हैं, स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ अमाइनो एसिड्स भी इसमें हो सकते हैं, और कम्प्लीटली इनक्लोज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इन्वेलप। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। यहाँ पर हमारे पास कंपैरिजन है बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों जो है वो प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा हैं। तो ये बेसिकली आउटसाइड द न्यूक्लियस पाया जाता है साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म विद इन द न्यूक्लियस पाया जाता है। साइटोप्लाज्म को सराउंड किया होता है सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जबकि या प्लाज्मा लीमा, जबकि न्यूक्लियोप्लाज्म को कवर किया होता है न्यूक्लियर इन्वेलप ने। ये एक डबल मेम्ब्रेन होती है। और साइटोप्लाज्म जो है ये क्लियर एंड जेल लाइक होता है एट इट आउटर पार्ट, जिसको हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं। इनर पार्ट इसका जो है वो डेंस होता है और विस्कस होता है, जिसको हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म सोल जेल डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे क्लियर नहीं होता, एक ही जेल लाइक जेलेटिनस मटेरियल होता है। और इसके अलावा साइटोप्लाज्म में फाइब्रस लेमिना लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा साइटोस्केलेटन इसमें प्रेजेंट होता है, जबकि न्यूक्लियोप्लाज्म में फाइब्रस मैट्रिक्स जो है वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमाटिन। और साइटोप्लाज्म में जो है वो सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है और मैट्रिक्स होता है, क्रोमाटिन मटेरियल होता है। और साइटोप्लाज्म जो है वो इसमें साइक्लोसिस होती है, जिसके थ्रू साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स जो है वो मूव करते हैं। साइक्लोसिस और स्टीमिंग जो है वो न्यूक्लियस में एब्सेंट होती है। ये मेन डिफरेंस आता है जो कंपोजिशन का है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। तो ये सातवां पॉइंट जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो फ्लूइड पार्ट ऑफ दी साइटोप्लाज्म कंटेन्स ए नंबर ऑफ केमिकल्स लाइक मिनरल्स, न्यूक्लियोटाइड्स, अमाइनो एसिड्स, शुगर्स, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें जो है वो साइटोप्लाज्म में होती हैं, जबकि न्यूक्लियस प्लाज्म में जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, शुगर्स एंड अमाइनो एसिड्स स्मॉल अमाउंट्स इनकी होती है, जबकि साइटोप्लाज्म में इनकी लार्ज अमाउंट होती है। देयर आर abundant न्यूक्लियोटाइड्स और साइट्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स यहाँ पर ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म। इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमाटिन मटेरियल होता है, डीएनए भी होता है, जबकि साइटोप्लाज्म में डीएनए नहीं होता। साइटोप्लाज्म में डीएनए सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है स्मॉल क्वान्टिटीज़ में। और साइटोप्लाज्म में एंडोमेम्ब्रेन्स होती हैं, जबकि न्यूक्लियोप्लाज्म में एंडोमेम्ब्रेन्स नहीं होती। एंडोमेम्ब्रेन जो है वो जो मेम्ब्रेन्स सेल ऑर्गेनेल्स के इर्द गिर्द प्रेजेंट है। राइबोसोम की फंक्शन की साइट जो है वो साइटोप्लाज्म है, जबकि साइटोप्लाज्म का राइबोसोम जो है न्यूक्लियस के अंदर फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर इनकी फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियोप्लाज्म वाइल दे फंक्शन इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं और फंक्शन ये
साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म करते हैं। और बल्क पार्ट ऑफ द सेल जो है वो बना हुआ है साइटोप्लाज्म से, और स्मॉल पार्ट ऑफ सेल जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म से बना होता है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या बन सकते हैं? व्हाट इज़ न्यूक्लियस, गिव इट्स फंक्शन, व्हाट इज़ न्यूक्लियर इन्वेलप, व्हाट इज़ न्यूक्लियोलस, डिफाइन क्रोमोसोम्स, कंपेयर न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, और व्हाट आर न्यूक्लियर पोर्स, गिव फंक्शन, ये मैंने आपको बता दिया है। और लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, राइट डिटेल नोट ऑन न्यूक्लियस, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।